17,150, 17,250 ये 100 पॉइंट की रेंज सपोर्ट के तौर पर। दीप आज मैंने रेंज थोड़ी सी 100 पॉइंट की रखी क्योंकि जिस तरह की वॉलेटिलिटी इंट्राडे में हो रही है रेंज थोड़ी बढ़ानी पड़ रही है। इसके नीचे 17,050, 17,100 है। 17,000 के नीचे जाने पर हम फिर से खराब हो जाएंगे। अदरवाइज एक बार 17,000 को होल्ड करने की कोशिश नीचे की तरफ होनी चाहिए निफ्टी की। ऊपर 17,450, 17,500 हल्की फुल्की रुकावट है। इसके पार निकलना मुश्किल होगा। निकल कर टिके तो 17,575, 17,625 फाइनल टारगेट बनता है इस रिकवरी का। उसके बाद रिव्यू करेंगे। सो ब्रॉडली रेंज आपकी 17,000, 17,600 निकल कर आती है निफ्टी पर। 300 पॉइंट दोनों तरफ ब्रॉडली समझ लीजिए, ये आपके लिए रेंज है। ठीक है सर। अब आइए बैंक निफ्टी। यहाँ रेंज निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि नीचे सपोर्ट काफी दूर आते हैं दिख रहे हैं। फिर भी 37,350, 37,500 को एक बार आप तुरंत सपोर्ट मान लें जोन के तौर पर बड़ा। और 36,900, 37,050 ये आपके लिए खरीदारी की एक रेंज हो सकती है, जहां तक आप जाएं देख सकते हैं। ऊपर में 38,400, 38,600 कल भी हमने यही रेंज दी थी। 38,600 का स्टॉप लॉस दिया था, शॉर्ट साइड पर ट्रिगर नहीं हुआ जी। आज भी 38,400, 38,600 पहली रुकावट की रेंज है। इसको पार किया तो 38,725, 38,925 वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली सब कुछ करना चाहिए। ठीक है। ट्रेडिंग के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स में सपोर्ट के लिहाज से निफ्टी में देखिए आप बंद हुए 17,325 पर। पहला सपोर्ट 17,265, 17,215, 17,150, 100, 17,050 ये फाइनल सपोर्ट है। इसके नीचे फिर सीधा 200 पॉइंट का ढंग का बीच में कोई नहीं है नहीं। बीच में 17,000 छोटा सा मान सकते हैं साइकोलॉजिकली, अभी तक नहीं है। नया बन जाए तो अलग। देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी नए नए भी बनते हैं। करेक्ट। ये जो हम बता रहे हैं पास्ट डेटा के बेसिस पे बता रहे हैं। कई बार नए भी बनते तो हो सकता है 17,000 बन जाए, लेकिन अभी के लिए 17,050 के बाद सीधा 200 पॉइंट नीचे सपोर्ट आता है, ये आप ध्यान में रखें। ऊपर की तरफ 17,325 पर आप बंद हुए, 17,375, 17,450, 500, 575 और 625 ये छोटे टारगेट है, 4-5 ही जिनके लिए आपको मतलब टारगेट तो बड़े ही हैं लेकिन लेवल्स ऊपर की तरफ छोटे थोड़े कम है, नीचे की तरफ थोड़े से ज्यादा है। बैंक निफ्टी 37,950 पर आप बंद हुए। 37,750 पहला सपोर्ट है। इसके बाद 37,575 और 37,500। असली कमजोरी 37,500 के नीचे शुरू होगी फ्रेश। जितने अभी है माफ कीजिएगा, जितने अभी हैं उतने हैं। इसके बाद 37,325 और 37,150, 37,050 ये लेवल है। उम्मीद ये है कि इसके नीचे हम जाएंगे नहीं। खाली हैंडी इसलिए आपको रखना है कि कोई खराब खबर आ जाए, बहुत गिर जाए तो 36,900, 36,825 ये दो और इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए बन जाएंगे बैंक निफ्टी पर। ऊपर 39,000 तक की जगह है जी। ऐसे में 38,200, 38,350 दो पहले सपोर्ट है। 38,400, 500, 600 ये तीन जो रेंज दी ना 38,400 से 38,600 की, वो यहाँ पर निकल कर आ रही रुकावट के लेवल। और 38,725, 38,850 और 38,925 ये फाइनल टारगेट ऊपर की तरफ के बनते हैं। 39,000 के ऊपर जब जब गए बिकवाली आई, क्लोजिंग करने में मुश्किल आती है, तो 39,000 के आसपास कभी भी मिले, कितनी भी अच्छी खबर पे मिले, तो भी वहां पर प्रॉफिट बुकिंग एक बार करनी चाहिए। ठीक है सर, अंडरस्टूड। कल का जो एक्शन हुआ है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव हुए हैं सर पीसीआर एफआईएस की, या वैसे ही हैं? इंटरेस्टिंग है दीप के एफआईएस की तरफ से इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन लगातार बढ़ रही है। 54 से 55%, 1% बढ़ी लेकिन कम नहीं हुई जी। इसका मतलब ये कि इंडेक्स को लेकर एफआईएस बहुत बेरिश नहीं है। जो कुछ उनको बेचना है खाली स्टॉक ही बेचना है, तो कम से कम एफआईएस यहाँ पर पॉजिटिव है, ये आप कह सकते हैं। पुट कॉल रेशियो कल भी बढ़ा नहीं, एक का थोड़ा 3 बेसिस पॉइंट घट कर है, लाइट है, कंफर्टेबल है, कोई चिंता की बात नहीं है। बाजार ओवरबॉट नहीं है, ओवर सोल्ड नहीं है, बैलेंस्ड है पोजीशन के लिहाज से दोनों तरफ। विक्स में भी कोई बदलाव नहीं, तो बेसिकली कल तीनों में कोई खास बदलाव है नहीं। पोजीशन एफआईएस की 1% बढ़ना, 3 बेसिस पर पुट कॉल रेशियो, मतलब कल का सेशन आप ऊपर नीचे करके वहीं के वहीं जहां शुरू है वहीं पे डेटा में कोई खास बदलाव आप देखो ना, बंद भी तो 25 पॉइंट ही नीचे हुए। तो कल का सेशन है एक तरह से आप देखो कि एक्चुअल कंसोलिडेशन वाला जो आप बोलते हैं ना, वो था। दोनों तरफ के ट्रेड भी मिले आपको और डेटा में कोई बदलाव नहीं। ठीक है, अब आज क्या करना है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी का भी थोड़ा एक फैक्टर रह सकता है, तो मौजूदा दिन की पोजीशन से क्या करें आज? स्टॉप लॉस कल भी 17,200 दिया था दीप, आज भी 17,200 ओके सेम रखना है। कोई बंदा कल 17,200 नहीं आपका ट्रिगर हुआ, आज भी वहीं पर रखिए, 125 पॉइंट नीचे। ठीक है, बैंक निफ्टी में जरूर कल इंट्राडे वाला ये ट्रिगर हुआ होगा आपका स्टॉप लॉस। कल का वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया कल। आज मैं छोटा दे रहा हूँ 37,700 को, मुझे ज्यादा दूर देना नहीं है। ट्रिगर हो तो हो। एक्चुअली 2 दिन से मैं देख रहा हूँ छोटा स्टॉप लॉस दे रहा हूँ इंट्राडे में,
और वो इंट्राडे में ट्रिगर कर रहा है 100-150 पॉइंट से, थोड़ा बढ़ाना तो चाहिए। आज अगर उस हिसाब से देखो, लॉजिक तो ये कहता है कि 37,500 का देना चाहिए जी ऑनेस्टली, लेकिन मेरे को ज्यादा रिस्क नहीं देनी है। भले एक बार ट्रिगर हो जाए, लेकिन रिस्क रखना, क्योंकि क्या गया तो बहुत जोर से जा सकता है, वो डर है एक्चुअली, करेक्ट सर। इसलिए मैं छोटा दे रहा हूं। अगर जिसको रिस्क लेने की कैपेसिटी है वो 37,500 का रखे, नहीं तो 37,700। क्लोजिंग आपका 37,500 ही रहेगा। इंट्राडे आपको जिस हिसाब से रखना है रख लीजिए। निफ्टी में तो ये तो हो गया आपका लॉन्ग पोजीशन। अब शॉर्ट पोजीशन में कल वाले सेम है दीप, 17,525 इंट्राडे था, आप 17,490 से घूम गए, बच गए। बिल्कुल 17,600 क्लोजिंग दूर है, यही रहेगा। ओके हाँ 300 है नहीं इसके नीचे डंगडांग का, फिर मतलब नहीं है। बैंक निफ्टी सेम कल वाले 38,600 था, कल 38,425 से आप घूम गए, यही इंट्राडे यही क्लोजिंग। ठीक है। तो बेसिकली बैंक निफ्टी में 37,500 38,500 ये 1000 पॉइंट की रेंज दिखा रहा है। इसके किसी एक तरफ बंद होगा तो डायरेक्शन चेंज होगा। निफ्टी में 17,200 17,400 क्लोजिंग बेसिस पे दिखा रहा है। पिछले 4 दिन में 3 दिन, खाली एक दिन वो छोड़ दो जो आप 17,000 के नीचे बंद हुए, तो आप देखो 17,350 17,375 17,325 यही आके बंद हो रहे हैं। Yes. एक एक्सेप्शनल दिन था, तो इसलिए मैं देख रहा हूँ कि 17,200 के नीचे बंद होता है तो थोड़ा और खराब हो जाएंगे, 17,400 के ऊपर बंद होता है तो 17,600 तक जाने की कोशिश करेंगे। इंटरेस्टिंग, आज की क्लोजिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कहाँ होती है। ठीक है सर, तो चलिए ये है आपके लिए मौजूदा पोजीशंस की बात। अब नई पोजीशंस पे आते हैं। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए खरीदारी करने की राय है निफ्टी पे, और स्टॉप लॉस वही है कल वाला 17,200। टारगेट जो आपके बनेंगे 17,375 17,450, दो छोटे टारगेट। मीडियम टारगेट होगा 17,490 का, 17,500 हटा दीजिए, 490 काफी है, 10 पॉइंट ऊपर का नहीं है। 17,500 मीडियम टारगेट है, और उसके बाद के जो टारगेट बनेंगे 17,575 600 625। ये 17,575 से 17,625 के जो फाइनल टारगेट है, यहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली करनी चाहिए, और इसीलिए बेचने की रेंज जो है दीप कल भी वही थी 17,475 से 17,600 की, आज भी वही है। कल 17,490 से घुमा, बेचने की रेंज पे बिल्कुल परफेक्ट वहीं से घुमा है जी। आज भी वहीं रखना है 17,475 से 17,600। ध्यान सिर्फ ये रखना है, अगर आपको मल्टीपल लॉट्स बेचने हैं तो 475 से शुरू हो जाए, अगर आपको कम बेचने तो 600 तक का इंतजार करें, मौका मिला तो ठीक, नहीं तो आपकी किस्मत है ना। तो 17,475 17,600 परफेक्ट शॉर्ट रेंज है। 17,650 का होगा आपका स्टॉप लॉस। नीचे के जो टारगेट बनेंगे दीप, वो होगा पहला 17,450, फिर 17,375 350 275 200 150 और 100 तक के टारगेट के लिए बिकवाली करनी है। टारगेट 17,100 तक के खुलते हैं धीमे धीमे, तो आप अपने हिसाब से देखकर बिकवाली करें जी। अंडरस्टूड। चलिए, तो ये है आपके लिए निफ्टी पर राय। बैंक निफ्टी सर। बैंक निफ्टी रह गया, बताना है? हाँ सर। ठीक है, बैंक निफ्टी में खरीदारी करने की राय है एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। छोटा स्टॉप लॉस 37,700, अगर इसके नीचे खुले तो थैंक यू वेरी मच कर दें, और अगर आपको बड़ा लगाना है तो 37,500 जो मैं आपको बता ही चुका हूं। स्टॉप लॉस आप अपनी मर्जी से लगाएं। टारगेट 38,200 38,350 400 500 600 38,725 38,850 और 38,925, बाकी के ये सारे के सारे टारगेट हैं। बेसिकली 39,000 तक की यात्रा आपको करनी है बैंक निफ्टी में, ये सारे लेवल्स। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, दीप कल शॉर्ट करने की राय हमने थोड़ी ऊपर दी थी 38,800 39,000 के आसपास जी। आज मैंने शॉर्ट करने की रेंज नीचे ले आया, कल हम 38,500 पार नहीं किए, सो 38,500 से मूड बनाना है। ओके, मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूं बेचने के लिए 38,725 और 38,850 पर। ओके, वो बहुत परफेक्ट लेवल अगर मिले तो। आज 38,500 से मूड बनाइए, 500 600 725 850। स्टॉप लॉस दूर दिया है दीप 39,000। देखो बेचने की राय 38,500 पे, स्टॉप लॉस 39,000 है, क्योंकि इस जब 38,500 को पार करेगा तो वो कहाँ रुकेगा, 600 पे 725 पे 850 या 925 तक, ये उस समय के मूड माहौल से पता चलेगा। इसलिए मैं रेंज स्टॉप लॉस दूर का दे रहा हूं। तो स्टॉप लॉस 39,000 का है। टारगेट जो बनेंगे 38,400 38,200 के, 38,050 37,950 मीडियम टारगेट, और फाइनल टारगेट 37,750 37,575 और 37,500 के। तो देखिएगा लेवल जब भी मैं देता हूं तो उसमें दिमाग अप्लाई करके देता हूं, उसके बाद भी गलत हो जाए वो अलग बात है। मेरे को एक्चुअली इस पे एक सवाल भी पूछना था सर। मैं सोचा जब डेटा आएगा तब पूछेंगे, बट क्योंकि आप लेवल्स की अभी ये बात कर रहे हैं जी। कल जो 2:30 बजे का डेटा था वॉलेटिलिटी से पहले और फिर आखिरी 1 घंटे में कुछ वैसे बदलाव हुए हैं, या अभी भी वैसा बुलिश व्यू बन सकता है? बन सकता है, कुछ बदलाव डेटा में कुछ नहीं हुआ दीप। अच्छा, आप, मैं वही तो कह रहा हूँ, आप देखो ना, सेम डेटा है ना, सेम डेटा है, न पुट कॉल रेशियो आपका बदला है, न इंडेक्स लॉन्ग बदली है। उस समय जो वॉलेटिलिटी आई उससे ज्यादा बदलाव इधर नहीं हुआ। नहीं, उसमें क्या था कि जो लोगों ने फ्रेश पोजीशन बनाई होगी उन्होंने कम कर ली।